अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स, क्लाइंट्स, मेंबर्स, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। 14 जुलाई की कॉल लेके आपके साथ जनाब अली। अगर आप लोग आज के सेशन को आपने एंजॉय नहीं किया है तो मुझे इसका अफसोस रहेगा, क्योंकि मार्केट आज बहुत ही शानदार थी और हम आज के दिन को सेलिंग डे डिक्लेयर कर चुके थे। और हम बात भी कल हमने की कि अगर नहीं हिम्मत हो रही तो स्प्लिट सेलिंग प्लेस कर दो, ताकि आपको थोड़ी तसल्ली रहे और माल आपको मिल जाएगा। और जिन लोगों ने जल्दी की उनको तो आज भी माल मिल गया होगा, वरना कल भी मिलेगा। अगर आप कल की कॉल को थोड़ा सा अपने जहन में रिफ़्रेश कर लें तो फिर उसके बाद देखें कि आज क्या हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं प्रॉफिट टेकिंग पर इतना मुसिर क्यों था। बावजूद इसके कि मैं इस सेकंड रैली का टारगेट 46,300 बता रहा था, उसके बावजूद कल की कॉल में मैंने टारगेट दिया 45,766 का। और मार्केट आगाज़ के साथ उस लेवल को उसने टेस्ट किया और उसके बाद फिर मार्केट जो है मेरे ख्याल में 882 का हाई बनाया और फिर एक डाइव डाउन सिचुएशन हुई, नीचे भागी और उसके बाद नीचे रुकी भी नहीं, फिर दोबारा ऊपर आई और फिर काफ़ी देर मार्केट ऊपर ट्रेड होती रही, मगर उसमें सेलिंग ही सेलिंग नज़र आ रही थी। और आप अगर चार्ट से को देखते हैं तो अक्सर लोग आपको सुनते होंगे आप मार्केट में, हाउसेस में, कि मार्केट ने मौका नहीं दिया निकलने का। अगर आप लोग चार्ट लवर्स हैं और चार्ट को देखते हैं और रोज़ाना ट्रेडिंग के दौरान भी चार्ट को देखते हैं, तो आप यकीन कीजिए अक्सर मंदियों में माँ सिवाय इसके कि कोई ख़बर आ जाए ऐसी नेगेटिव, जो रेगुलर मंदियाँ होती हैं, जो रेगुलर करेक्शंस होती हैं, उसके अंदर मार्केट 1 से 2 मौक़े देती है निकलने के लिए, हमेशा देती है। और आज का सेशन भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि उसने मार्केट में आपको निकलने का मौका दिया। बहरहाल उसके बाद दोबारा 45,971 का हाई बना, फिर वो एग्जॉस्ट हो गया। अगर आज के हाई से क्लोजिंग का फासला देखें 704 पॉइंट का बनता है, 704 पॉइंट। तो मेरे ख्याल में जॉब डन, हमारा काम हो गया। हम हाई पे भी गए, एग्जिट भी किए और मैंने आप लोगों को इंडिकेट किया था कि वो खुशी, वो जो सेटिस्फैक्शन होता है टॉप पे एग्जिट करने का, वो एक ट्रेडर समझ सकता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हो। और आप ऑलरेडी जून पोर्टफोलियो और हमारी जो एक्यूमुलेशंस कॉल थी उसमें बाइंग ऑन डिप कर चुके थे, तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमको ये दोनों मौक़े दिखा दिए। अब हमें टारगेट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रिप्लेस करना है अपने स्टॉक को, ये हमारा अगला लाएअमल होगा। इंडेक्स 248 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, मगर टोटल प्रॉफिट टेकिंग 704 पॉइंट की थी। वॉल्यूम आज भी अच्छे थे, 22 करोड़ तक के वॉल्यूम थे, कल 20 करोड़ थे, तो 9-10% वॉल्यूम बढ़े हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेलर्स जो हैं बायर्स के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल नज़र आए। और अगर सेशन का, जो आज के सेशन का चार्ट देखें, तो वो जो मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था, निकलने का जो मौक़े हमें मिले हैं आज, वो वाज़े हैं। उस पर प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। आगे चलते हैं, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। नाउ लुकिंग एट करंट सिचुएशन, जो मौजूदा सूरत हाल है, आज थोड़ी मैंने तफसील में बात की है यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को समझ में आए कि मौजूदा सूरत हाल को समझते हुए हम अपनी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पे आपको पिछले 2-3 दिनों से तैयार कर रहा था, माल बेचने के लिए कन्विंस कर रहा था। अब हमें पेशेंस की ज़रूरत है बाय बैक के लिए, ठीक है ना। जो करेक्शन है उसका कितनी उसमें पावर होता है प्रेशर में, उसके हिसाब से हमारी लिमिट करेंगे हम बाय बैक को। इंडेक्स जो है एग्जॉशन में तो रहेगा 45,252 के नीचे, मगर 45,005 तोड़ के 45,005 और 967 को अगर इसने तोड़ दिया
तो फिर ये मज़ीद नीचे जाएगी, और जब ये नीचे जाएगी तो उसके बाद प्रेशर का हमें सही अंदाज़ा होना शुरू होगा, और मार्केट के पास बड़ी अच्छी अच्छी सपोर्ट्स हैं, तो लिहाजा मुझे कोई टेंशन तो नहीं है। मगर बहरहाल पिछली जो फर्स्ट वेव थी उसके बाद हमने इंट्राडे करेक्शन लेके सेकंड वेव की तरफ हम चले गए थे, मगर इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि हमें जर्नल करेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और जर्नल करेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब यहाँ पर मैं जो अहम बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जब मैंने आपको सेकंड वेव का अंदिया दिया तो वो सेकंड वेव 2419 पॉइंट की बनती है, ठीक है जी। ये 2419 पॉइंट आप चार्ट पर देख लीजिएगा। जो पहली वेव बनी थी उसके बाद अगला सेशन जो था, ईद के बाद का जो सेकंड सेशन था, उसमें हाई बना के मार्केट ने एकदम नीचे आई थी, और उसके बाद जो दो क्लोजिंग उसने करीब दी थी, वहाँ से लेके आज के हाई तक 2419 पॉइंट बनते। और अगर मैं पहली वेव की बात करूं जो ईद से पहले 26 तारीख को शुरू हो गई थी, तो 4446 पॉइंट बनते, ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो उसूली तौर पे जो IMF की जो तेज़ी हुई, तो वहाँ से हमने तकरीबन 5906 पॉइंट गेन किए आज तक के हाई तक, ठीक है। ये बात ज़रा समझने की है, गौर तलब है। 5906 पॉइंट हमने 26 जून से आज तक हासिल कर लिए, यानी कि 26 जून से पहले वाली की क्लोजिंग लें और आज का हाई लें, तो उसका जो डिफरेंस है 5906 पॉइंट का है। अब आ जाएं जिन लोगों ने स्मार्टली प्ले किया, क्योंकि मैं अपने कई मेंबर्स के नाम ले सकता हूं यहाँ जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया, माल को बेचा, बेचने के बाद दोबारा ख़रीदा, और पहली वेव में पूरी एग्जिट ली, स्टॉक रिप्लेस किए। उनको क्या फ़ायदा हुआ? उनको ये फ़ायदा हुआ, बजाय 5906 पॉइंट के उनके पास जो अचीवमेंट है पॉइंट वाइज वो 6865 की है। वो किस तरह? अगर आप 4446 जो कि फर्स्ट वेव के पॉइंट हैं और 2419 जो सेकंड वेव के पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 6865 पॉइंट बनेंगे। तो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं और सही तरीके से फॉलो करते हैं तो ये मार्केट में ये तमाम फ़ायदे उठा सकते हैं। जिन लोगों ने ऑफलोडिंग की पहली वेव में, स्टॉक रिप्लेस किए और उसके बाद फिर मुतवातर रिप्लेस करते रहे, उनको 2-2 दिन बाद मौके मिलते रहे और उन्होंने रिप्लेसमेंट की, ये फ़ायदे उन्होंने उठाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फ्री ग्रुप है उस पर कन्वर्सेशन भी यकीनन शेयर हुई होगी। तो आपको आज हमारे मेंबर्स ने अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं कि क्या किया है, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉक्स की थी, उनमें ख़ास तौर पे NRL में जो अचीवमेंट है और कहाँ तक लोगों ने उसको चेस किया है, फिर यकीनन कुछ ने तो शॉर्ट भी किया होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। बहरहाल जिन लोगों ने माल बेचा इस उम्मीद के साथ कि बायबैक करेंगे, ये उनका यकीन था और उनका बिलीफ था हमारी कॉल्स में। मैं उम्मीद करता हूँ इसका उनको भरपूर फ़ायदा भी हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अब चार्ज हो चुकी है, मार्केट कहीं नीचे वीचे नहीं जा रही। अगर किसी के जहन में ये है कि ये जो 5900 यानी कि 6000 पॉइंट जो मार्केट ऊपर आई है तो फिर 5-6 हज़ार पॉइंट नीचे जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चाहे वो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, चाहे वो असेंबलियाँ तहलील हो जाएं, अब मार्केट नीचे नहीं जा रही। अब नीचे जाएगी तो टेक्निकल करेक्शन जितनी होगी वही मार्केट की गिरावट होगी। मार्केट में कोई नेगेटिव फंडामेंटल मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, कल मेरी नज़रों से कुछ लोगों की ऑप्टिमिज्म गुजरी, जिसमें 55-56 हज़ार का इंडेक्स और पता नहीं 260-250 का डॉलर और 25% की इन्फ्लेशन, ये सब बातें मैं नहीं कर सकता। मैं रियलिटी बेस्ड बातें करूँगा। मैं पहले ही अपनी एक वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि अगर हम 260 तक डॉलर को ले आएँ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे नीचे डॉलर जा भी नहीं सकता, ठीक है ना। ये एक बात मैंने कही थी। तो और अभी 260 आ भी नहीं रहा, ठीक है। मे बी डॉलर थोड़ा वॉलेटाइल हो, जब
इधर पैसे आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि इंडस्ट्री का पहिया चलने लगता है। इट टेक्स टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कुछ प्रोजेक्ट्स हों, कुछ काम होता हुआ नज़र आए, कुछ पोर्ट पे एक्टिविटी हो, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट में चीज़ें बेहतर होंगी। तो वही परफॉर्मेंस आप स्टॉक में भी रखिए। स्टॉक एक हाइपर इंडिकेटर है, इसलिए उसने आपको 6000 पॉइंट दिखा दिए, क्योंकि स्टॉक इकोनॉमी का हाइपर इंडिकेटर है। चाहे वो ऊपर की जानिब हो, चाहे वो नीचे की जानिब हो, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए, और अगर आप इनको समझते हैं तो मेरा ये मानना है कि जितना विजनरी बंदा वो होता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, वो एक आम आदमी नहीं होता, वो इकोनॉमी को ऊपर से देखता है। बहरहाल, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की विजन भी ऐसा ही होता होगा। तो बहरहाल, बाय बैक करने के लिए पेशेंस चाहिए। मुझे कोई बड़ा प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। अप्रोप्रिएट करेक्शन मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तो उसको एक सेहतमंद साइन समझता हूँ अगली रैली के लिए। आप लोगों को याद होगा कि मैंने सेकंड रैली के लिए आपको कितना कन्विंस किया था। हालांकि पहली रैली के बाद लोगों की एक्साइटमेंट अचानक टूटने क्योंकि लोग शिद्दत पसंद है। जब मार्केट 2400 पॉइंट ऊपर गई थी तो इंतहाई खुश हो गए थे। फिर उसके बाद जब अगले 1-2 दिन देखे तो उन्होंने कहा नहीं जी बस सब ख़त्म हो गया, ऐसा है वैसा है। आईएमएफ के हवाले से नेगेटिव बातें भी शुरू हो गई थी। उस वक्त मैंने आपको बहुत कन्विंस किया था कि देखो सेकंड वेव आ रही है। अब हमने 2400 पॉइंट की सेकंड वेव भी देख ली अल्लाह के करम से। तो लिहाजा अभी भी आपको मैं ये कहूँगा कि मार्केट अगर रेंज में ट्रेड करती है या अप्रोप्रिएट करेक्शन लेती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट ओवरऑल चार्ज हो चुकी है, तो कोई बड़ी मंदी नहीं आती, माँ सिवाय इसके कि नाउज़ुबिल्लाह कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो। मेरे लिए जून पोर्टफोलियो इज़ ओवर, और जून पोर्टफोलियो में 2-4 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी लॉन्गर टर्म होल्डिंग है, उनको हम जून एक्सटेंशन पोर्टफोलियो में शिफ्ट करेंगे। मेरे हिसाब से जून पोर्टफोलियो एंड हो गया है, मगर मैं इस रैली को कंटिन्यू करूंगा, तो इसलिए मैंने जून एक्सटेंशन पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके अंदर मैं आपको नए स्टॉक देने जा रहा हूं, और मैं दे भी चुका हूं कुछ स्टॉक, मज़ीद कुछ स्टॉक को ऐड करूंगा। पेशेंस आपके पास होना चाहिए। मैंने कल परसों आप लोगों को बताया था कि हमारे एक मेंबर हैं जिनकी बाइंग से मैं बहुत मुतासर हुआ। उनके कोई मेरे ख्याल में 6-8 स्टॉक, 6-8 या 8 तो कम से कम थे, 8 स्टॉक उन्होंने जून पोर्टफोलियो में से पिक किए। उनका सिलेक्शन भी बहुत अच्छा था, और जो उनकी बाइंग थी मैं तो हैरान रह गया। इतनी पेशेंस के साथ बाइंग की है कि कमो बेश सारे उन्होंने बॉटम पे बाई किए। तो पीपीएल की बाइंग पे तो मैं अशश कर उठा कि बहुत ही शानदार बाइंग। एंड इट ओनली हैपन्स इफ़ यू हैव अ पेशेंस। आपके अंदर सब्र है और आपके अंदर बिलीव है लेवल पे, और कॉल्स पे जो आपको कॉल दी जाती है तो आप ये कर सकते हैं। अब आप देखिए आज आप टॉप पे एग्जिट हुए कि नहीं हुए। इट ऑल अबाउट बिलीविंग ऑन लेवल्स। ठीक है जी। तो बहरहाल अब आ जाते हैं ज़रा ऑप्टिमिज्म की तरफ के मार्केट में बुल्स की उम्मीदें क्या हैं। तो बुल्स की उम्मीदें जो हैं वो कम से कम 45,375 325 के ऊपर हैं। इसके बग़ैर वो कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर उनको दोबारा से अपनी जो एक्साइटमेंट उनकी चल रही थी उसको रिज्यूम करना है, उसको दोबारा से ज्वाइन करना है, तो इनको कम से कम 45,766 के ऊपर रुकना पड़ेगा, जो मौजूदा सूरत हाल में मुझे मुश्किल नज़र आता है। तो बहरहाल इस तमाम चीज़ को समझिएगा और मेरी इन कॉल्स का रिकॉर्ड अपने पास रखिए, ताकि आपको पता रहे। ये PDF फाइल आपके पास आती है तो आपको पता रहे कि आपने क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या अमल किया। और आज रैपअप में थोड़ी तफसीली बात हुई तो मैंने चार्ट नहीं दिखाया। चार्ट आप 100 इंडेक्स के PFX की साइट पे देख लीजिएगा। तो ये आपके लिए एक एजुकेशनल पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और यही वजह है कि आज की कॉल पे मैंने थोड़ी सी डिटेल में गुफ्तगू की है। इस हवाले से दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह कामयाबियाँ देता रहे। और थैंक्स टू IMF कि उन्होंने हमारा जून पोर्टफोलियो जल्दी क्लोज करा दिया, और हमारी एक्सपेक्टेशन जो जून पोर्टफोलियो से थी उसकी डबल प्रॉफिट दे दिया हमें। जहां हम 15% गेन की बात कर रहे थे वहां हमने 33% भी गेन ले लिया। तो ये जो है मार्केट की एक्साइटमेंट की वजह से हुआ। सारे क्रेडिट मैं नहीं लूँगा,
जो रियलिटी बेस्ड बात है वही करूँगा। मेरे जो टारगेट थे वो 15 से 22-23% तक के थे, मगर जो मैं जून पोर्टफोलियो में क्लोजिंग देख रहा हूँ तो 33% की तो क्लोजिंग नॉर्मल नज़र आ रही है स्टॉक्स की, और इससे ज़्यादा की भी है, 45% की भी है, उससे भी ज़्यादा की है। तो बहरहाल जून पोर्टफोलियो की क्लोजिंग जब सारी कंप्लीट हमारे उस पे आ जाएंगी, जो रिकॉर्ड हमारा डेटा होता है, तो मैं वो सोशल मीडिया पे शेयर भी कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह काम करते रहेंगे, समझकर, देखकर और अपने फैसले खुद लेने के आदी होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमेशा कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला बहुत सेहतमंद रखे, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।